नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में बाजी अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से जुटे हैं। ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी अपने परंपरागत मतों को एकजुट करने में जुटी है। वहीं सपा और बसपा में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की होड़ है। यूपी की 15 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की भूमिका अहम है, जिनमें रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, बिजनौर, घोसी, बहराइच, गाजीपुर सीटें प्रमुख हैं। इस बार मुस्लिम वोटों पर सपा बसपा दोनों की नजर है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का वास्ता देकर भाजपा भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। माना जा रहा है कि तब मुस्लिम गठबंधन के साथ चले गए थे। इस बार बसपा अकेले दम पर चुनाव मैदान में है। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी। राघवेंद्र सर, जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के परंपरागत वोटों में मुस्लिम वोट तो शायद मुश्किल से 10% या 5% होगा, या वो भी नहीं होगा। हाँ, जब 3 तलाक का मुद्दा उठा था तब जरूर लोकसभा चुनाव 2019 में अच्छा खासा वोट मिल गया था मुस्लिम। लेकिन इस बार जब से अयोध्या राम मंदिर बना है और बहुत सारे फैक्टर जुड़े हैं तब से, जैसे सीए की मांग हुई है और तमाम सारे जो कानून आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष थोड़ा सा छिटका है। हो सकता है खुलकर सामने ना आ रहा हो। ऊपर से बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट्स भी लगभग नहीं उतारा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, परंपरागत वोट जो है बीजेपी का, क्या वो उसके साथ है? क्या उसमें से भी कहीं ना कहीं सपा और बसपा कुछ ना कुछ सेंध लगा सकते हैं? देखिए दीपक जी, रमजान का महीना बीता है तो अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी मुखर होने लगे। क्योंकि रमजान के महीने में वो सियासत की बात नहीं करते थे, लेकिन अब बात सामने आने लगी है, कौन दल किसके लिए कितना सोचता है। अब खास तौर से जब से अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें मुसलमानों के लिए कहीं जिक्र तक नहीं किया है। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई है। मुसलमान बिरादरी में यह बात हो रही है कि अखिलेश यादव ने अगर आजम खां का साथ दिया होता तो आजम खां आज जेल में नहीं होते। और जिस तरह से जब अतीक अहमद की प्रयागराज में हत्या हुई थी, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा कुछ बयान नहीं दिया, सड़क पर नहीं उतरे थे। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव बात तो करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती तो कहीं न कहीं एक कोरम पूरा करके चुप्पी साध लेते हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव के खुद एक विधायक है इरफान सोलंकी, जो कानपुर से विधायक है, वो भी जेल में है। और सबसे बड़ी बात है, उसको लेकर भी अखिलेश कोई बहुत बड़ा बयान नहीं जारी करते हैं, कोई दौरा नहीं किए, कोई मुद्दा लेकर जनता के बीच नहीं गए। तो मुसलमानों को लगता है कि हम 1992 से लगातार समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उसके बाद भी अखिलेश यादव कहीं न कहीं बाकी वोटों को सहेजने के चक्कर में हमारी अनदेखी कर रहे हैं। और जब घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें न 370 का जिक्र है, न सीएए का जिक्र है। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो एनआरसी लागू करेंगे, एनआरसी को लेकर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं का उत्थान, मुस्लिम महिलाओं का उत्थान कैसे होगा, उनको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। जबकि 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो पढ़ेगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां नारा दिया था और मुस्लिम बेटियों को 30,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया था। उस तरह का भी कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी मदरसों को लेकर सर्वे करा रही है, जो मस्जिदों को लेकर सर्वे करा रही, उसको लेकर भी कोई जिक्र घोषणा पत्र में नहीं किया। तो रमजान का जब महीना बीता है तो मुसलमान समुदाय भी सवाल उठाने लगे हैं। ऊपर से बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से रणनीति अपनाई है, 63 सीटें अभी तक डिक्लेयर की हैं और उसमें से तमाम ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, वहां पे मुसलमानों को टिकट दिया है। और यही समस्या अखिलेश यादव के लिए पैदा कर रही है। मुसलमान जानते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी 7 से लेकर 12 तक, उसमें बहन जी ने 9 मुस्लिम मंत्रियों को मंत्री बनाया था और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ था। और अखिलेश यादव जब सरकार में थे 12 से 17 तक, तो कुल छोटे बड़े 45 से अधिक दंगे हुए थे। उसकी संख्या और ज्यादा है, लेकिन जो रिपोर्टेड दंगे हैं वो 45 से अधिक है, जिसमें जान माल की क्षति हुई है। तो मुस्लिम समुदाय बार बार ये कहता कि हम आपके साथ जी जान से जुटे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई खुलकर बात क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई चीजों का जिक्र किया है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को रोजगार के लिए बैंकों को निर्देश देंगे ताकि उनको आसानी से लोन मिल सके। इस तरह की तमाम चीजें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है,
उसकी खामोशी अब सालने लगी है। कल ईद की नमाज के बाद जब चर्चा शुरू हुई सियासत पर, चूंकि रमजान का महीना था, हर मुसलमान बच रहा था किसी के खिलाफ कुछ बोलने का और कहने से, लेकिन अब बोलने लगा, मुखर होने लगा है। वह कह रहा कि मोदी और योगी से हमें परहेज तो है, लेकिन हम जाएं तो जाएं किसके साथ जाएं? किसी ने कोई गारंटी नहीं दी है, कोई वादा नहीं किया है। हमको पर्दे के पीछे रखकर वोट बैंक समझा जा रहा है। अब देखना होगा बहन जी जिस तरह से रणनीति अपना रही है, जिस तरह से चाल चल रही है, हो सकता है कि अखिलेश यादव उसमें परेशानी में पड़ने वाले हैं, क्योंकि जो मुस्लिम बहु सीट है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, सहारनपुर हो, घोसी हो, बहराइच हो, इन सब सीटों पे समाजवादी पार्टी के मुकाबले बसपा भी खड़ी है। अब देखना होगा कि मुस्लिम मतदाता अपना हित कहां देखते हैं और किसके साथ जाते हैं। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम लाभार्थी हैं उनको घर घर जाके समझा रही है, उनके हित की बात कर रही है, सीए को लेके अपने तर्क दे रही है कि नागरिकता लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। इन सब मुद्दों के बीच में अखिलेश यादव को और मायावती को अब देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी उसके मुस्लिम वोट बैंक में सेध लगा पाएगी। चूंकि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो कहीं कहीं 3 तलाक का मुद्दा था, लेकिन इस बार मुद्दे अलग हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जाति जनगणना का मुद्दा है। इन मुद्दों के बीच में अगर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बसपा से कहीं कहीं नाराज होता है तो तय मानिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक पाना फिर बड़ा मुश्किल होगा। जी दीपक। लेकिन जिस तरह से देखे, हमने कई दफा देखे हैं, लोगों के जमीनी स्तर पर बयान आते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से तो वो खुश हैं, लेकिन जो आजादी एक मुस्लिम तौर पर, जैसे कोई भी त्योहार आ जाता है तो फिर वो चिकन शॉप बंद करा देते हैं, कभी कहते हैं खुले में नहीं बेचो, ग्रीन पर्दा लगाओ, तमाम सारी जो योजनाएं हैं जो बीजेपी की तरफ से नियम कानून लागू होते हैं योगी सरकार की तरफ से, उसमें मुस्लिम बड़ा अंदर से कुंठित हो उठता है। वो सामने नहीं बोलता, माइक लगाया जाता है तो बोलता है अभी कुछ बोलेंगे तो अंदर कर देंगे, तो आदमी बोलने से भी बचता है। ये पूरा यूपी में ऐसा हाल है क्या? पर्टिकुलर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर ऐसा हाल है? देखिए दीपक जी, कुछ बदलाव तो हुआ जरूर है। क्योंकि पहले नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती थी, आज योगी सरकार ने सड़कों पे नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है। उनका कहना साफ है कि आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़िए, यातायात व्यवस्था को बाधित मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि खुले में मीट नहीं बेचना। जब मीट का लाइसेंस नगर निगम से जारी किया जाता है तो उस समय ही शपथ पत्र भेजते हैं कि आगे हम पर्दा लगाकर इसकी बिक्री करते हैं। लेकिन व्यापार का होड़ है, जब नॉनवेज की दुकानें खुलती हैं तो बाहर मुर्गा हो या कोई हो उनको टांग टांग करके रोस्ट करके बेचा जाता है, जिससे आने जाने वालों को हो सकता है दिक्कत हो। क्योंकि बौद्ध भी उसी रास्ते जाते हैं, जैन धर्म के लोग भी उसी रास्ते जाते हैं और हिंदू समाज के भी लोग उसी रास्ते जाते हैं। तो कहीं न कहीं सबकी भावनाओं का कद्र करना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू या सिख हो, ईसाई हो। तो इसको लेकर भी कहीं कहीं कड़ाई जरूर हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है उसको लेकर नाराजगी बहुत है। चूंकि मुस्लिम समुदाय कहना है कि मदरसे हमारे दीनी तालीम का केंद्र है, वह अनुदान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार बार बार ये कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते हैं तो डीएम की निगरानी में होंगे। आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उसकी जानकारी देनी होगी। किस विषय को कौन शिक्षक पढ़ा रहा है, इसकी जानकारी देनी होगी। आपका साप्ताहिक अवकाश किस दिन है, इसकी जानकारी देनी होगी। तो इन सब चीजों को लेकर मुस्लिम समुदाय में कहीं न कहीं नाराजगी है। चूंकि अभी तक इसको रोकने टोकने वाला कोई था नहीं। जिस तरह चाहते थे ईद की नमाज अदा करते थे, हर फ्राइडे को नमाज अदा करते थे, मीट की दुकानें बिना लाइसेंस के भी चिल्ला करती थी। आपको याद होगा जब 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी तो 300 से अधिक स्लाटर एक झटके में 10 दिन के अंदर बंद कर दिए गए थे। तो उसको लेकर भी नाराजगी है, चूंकि स्लाटर हाउस से कहीं न कहीं रोजगार का भी समस्या पैदा हुई है। अब देखना होगा कि जो योगी और मोदी से नाराजगी है मुस्लिम समुदाय की, क्या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी उसके अपने पास ला पाते या नहीं ला पाते हैं। चूंकि उनसे भी नाराजगी अंदर अंदर दिखने लगी है। चूंकि जब आप खुलकर आप बोलेंगे नहीं, मदरसे को लेकर आप बोलेंगे नहीं, नमाज को लेकर बोलेंगे नहीं, एनआरसी को लेकर बोलेंगे नहीं, और मस्जिदों को लेकर कोई बात करेंगे नहीं, आरक्षण की लेकर कोई बात करेंगे नहीं, पसमंदा मुसलमानों की कोई बात करेंगे नहीं, महिलाओं के उत्थान के लेकर कोई चर्चा आप करेंगे नहीं, तो कहीं कहीं सवाल तो उठेगा। और वही सवाल मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो उसके लिए अछूत थी, लेकिन जो उनके लिए प्रिय थे, जो जिन पे उनको भरोसा था, उन लोगों ने कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से इस बार इनसे किनारा किया है। चूंकि उनको भी डर है कि अगर हम मुसलमानों की बहुत बात करते हैं तो हो सकता है मेरा बेस वोट बैंक जो ओबीसी, यादव, कुर्मी, लोध, लोहार, लोनिया, कहार, ये सब है, कहीं इनसे नाराज न हो जाए। यही वजह कि अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में कुछ खुलकर कह नहीं पाए हैं। और मायावती कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती हैं। इस नाते मायावती में थोड़ा बहुत यकीन बचा है
कि हो सकता है सत्ता में आए तो मायावती मुसलमान को लिए कुछ करें, लेकिन जब तक कोई दल खुलकर कुछ बोलेगा नहीं तब तक मुसलमान उहापोह में कहीं न कहीं रहेगा। और अभी निर्णय भी नहीं ले पा रहा है मुसलमान कि हम किसके पक्ष में जाएं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया, पहले चरण की सारी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में वक्त बहुत कम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, अगर कोई पार्टी खुलकर उनकी बात नहीं करती है तो तय मानिए वोटों का बिखराव होगा और इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लेने की फिराक में है। जी दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने बताया है कि जिस तरह से सपा चल रही है, जिस राह पर चल रही है, मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं पसंद अब नहीं कर रहे हैं सपा को। कहीं ये सपा का जो मुस्लिम वोट है वो छिटक कर बसपा या फिर बीजेपी के पास ना जाए, यह अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा।